इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। नई खुशी, नई रंगत, नई खुशी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर, नए अरमान पैदा कर कि तू इस खाट के पुतले में भगवान पैदा कर, तू इस खाट के पुतले में भगवान पैदा कर। हमें एक पुतला मिला है, जब जन्म होता है बालक का वो पुतला ही है, और उस पुतले के भीतर भगवान पैदा करना है तो वह तो मंदालसा जैसी माँ वही कर सकती है, जो लोरी में भी शुद्धोहम बुद्धोहम की कहानियाँ सुना रही है, कविताएं सुना रही है, जाप सुना रही है। तभी तो जाकर आचार्य कुंद कुंद जैसे बालक को जन्म दे सकती है, जो अध्यात्म के प्रकांड विद्वान और जिन्होंने पूरी दुनिया को अध्यात्म सिखा दिया, पूरी दुनिया को अध्यात्म दिया। आज ऐसे आचार्य कुंद कुंद की फिर से ज़रूरत है। सभी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, भाई लोग भी बैठे हुए हैं, और हमने देखा महाराष्ट्र में नहीं, सभी जगह समोसरण में भी, भगवान के समोसरण में भी आपके महिलाएं 3 गुना होती है। समझ में आ रहा है? हाँ, और मुनि महाराज कम, आर्यिकाएं ज़्यादा, पुरुष कम, महिलाएं ज़्यादा। ये शुरू से वहीं से ही चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आजकल चंवारे घूम रहे हैं लड़के, फिर भी अब क्यों घूम रहे हैं, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है पाठशाला के सब आगंतुक अतिथि और शिक्षक और शिक्षिकाओं का, कि क्यों घूम रहे हैं पाठशाला के। हाँ, इतना होने के बाद में भी, क्योंकि संस्कार जहाँ पर होंगे हर व्यक्ति अपनी बेटी उसको देना चाहेगा, और जहाँ संस्कार नहीं होंगे कोई भी माता पिता अपनी बेटी उसको देना नहीं चाहते, इसलिए वो घूम रहे हैं। संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। आदमी धन नहीं खोजता, माता पिता कोई भी होगा वो धन नहीं देखेगा, वो पहले संस्कार देखेगा कि यहाँ पर संस्कार है या नहीं है। इसी प्रकार से होता है। ऐसा हुआ कि आचार्य श्री जी ने के पास में एक बार एक दादाजी आए और उनका पोता भी था। अब पोते ने आचार्य श्री जी से कहा, पोता कितना? 5-6 साल का, अभी 8 साल का पूरा नहीं हुआ, और कहता है आचार्य भगवान मैं रात्रि भोजन त्याग करना चाहता हूं। क्या कहता है? मैं रात्रि भोजन त्याग करना चाहता हूं। तब आचार्य श्री जी जानते थे उनके दादाजी को, दादाजी की तरफ नजर घुमाई, ऊपर से नीचे तक देखा, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? क्योंकि वो रात में भोजन करते थे। जब तक रात में मिस्सी पराठा न मिल जाए तब तक रात में नींद ही ना आए। ये थी दादाजी की हालत। दादाजी ने चरण पकड़े गुरुदेव के, कहा इसमें गलती मेरी नहीं आपकी है। आचार्य श्री से जुड़े थे दादा और पोता और पूरा परिवार। इसमें गलती मेरी नहीं आपकी है। इसकी उम्र में यदि आप मिल गए होते तो मैं भी आज रात में 80 साल की उम्र में मिस्सी पराठा रात में 9 बजे नहीं खाता रहता। इस युग का ये सौभाग्य है, इस युग में आचार्य विद्यासागर जी ने जन्म लिया, और हम सबका ये सौभाग्य है कि आचार्य विद्यासागर जी के युग में हमने जन्म लिया। छाती ठोक के बोलो कि हमने आचार्य विद्यासागर जी के युग में जन्म लिया, जब आज ऐसे संस्कार और ऐसे अधिवेशन और ऐसे पाठशाला के अपन चर्चा कर रहे हैं, चर्या में उतार रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये सब किसका कमाल है? शरद पूर्णिमा का। शरद पूर्णिमा को भूलो मत। कल शरद पूर्णिमा थी, होना कल ही था, लेकिन मालूम था हमें कि आप लोग रविवार
अब वो तो हॉलीडे होगा तभी आएंगे ना, तो कोई बात नहीं। महाराज जी हमसे बोले महाराज जब आएंगे तब करेंगे, आज सुबह भी यही बात बोली, वो लोग जब आ जाएंगे तब होगा ना अपना अधिवेशन, कोई बात नहीं है। तो इसी प्रकार से ठीक भी है, अभी परीक्षा का समय भी चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ की उपस्थिति को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो परीक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए यह परीक्षा भी महत्वपूर्ण है, ऐसा आप लोगों ने बता दिया। और आज जब चित्रकला प्रतियोगिता में लगभग 700-800 विद्यार्थियों ने भाग लिया, तब तो कमाल ही हो गया कि इतने विद्यार्थी लेकर निश्चित रूप से वे जैन धर्म की यशो पताका चारों ओर तक फहराना चाहते हैं। अभी अभी पूर्व संचालनकर्ता बोल ही रहे थे कि महाराज जी युवाओं में क्यों ये बात सोचते हैं, आप भी पाठशाला बच्चों की लेते हैं, बूढ़ों की, तो मैंने तो बोल ही दिया था बूढ़ों खाए डांट से जाए, है ना। तो ये बात अभी नहीं, भरत चक्रवर्ती को पहले ही नजर आ रही थी, ये हम नहीं बोल रहे। भरत चक्रवर्ती के कितने स्वप्न आए थे? 14 स्वप्न। 14 स्वप्न में उनको पहले ही नजर आ गया था आने वाले पंचम काल में धर्म का रथ यही युवा बैल खींचेंगे और कोई नहीं खींच सकता है। आप क्यों अपनी एनर्जी को बर्बाद करते हैं? समझ में आया? हमारे गुरुदेव भी देख लो, पूरा का पूरा संघ बाल ब्रह्मचारी, वो देते ही नहीं थे। अब थोड़ा बहुत चालू हुआ है कि चलो भैया अब ढलती बेला में यदि वो घर छोड़कर साधना करना चाहता है तो हमारा आशीर्वाद है, आश्रम में आ जाओ और घर में साधना, आश्रम में साधना करो। बहुत अच्छा। तो ये भी एक पाठशाला है। पाठशाला का मतलब ही यही है, सुबह मैंने बताया था कि पाठशाला वो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। पाठशाला वो है जो सामाजिक समस्याओं का समाधान कर दे। पाठशाला वो है जो असत्य से सत्य की ओर ले जाए। पाठशाला वो है जो स्वपर भेद विज्ञान करा दे। पाठशाला वो है जो धर्म और संस्कृति की रक्षा करे। पाठशाला वह है जो अहिंसक और ईमानदारी का हमें मार्ग पाठ सिखा दे। ऐसी पाठशाला आप लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए। उस पाठशाला को शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन बाद में बहुत सारे दिक्कतें भी आती है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को भी याद रखें। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। समझ में आ रहा है? तो जय जयकार अपन को नहीं करवाना, लेकिन फिर भी कुछ करना है और कुछ कर गुजरना है। समझ में आ रहा है? अकेले एक व्यक्ति द्वारा यह कार्य न होकर सामूहिक रूप से होता है तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। यहाँ पर भी आज विभिन्न पाठशालाओं के जो प्रतिनिधि आए, उनके लिए यह एक बहुत ही अच्छा अवसर, विचार बहुत दिनों से आ रहा था। पाठशाला के इन शिक्षकों का सम्मान जरूर होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ आज यहाँ पर समाज के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, रविवार का दिन है, जहाँ जहाँ के भी समाज के लोग भी आए हैं, उन सबसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके मंदिर में जो पाठशाला चलती है वो कोई वेतन लेकर चलाने वाले नहीं हैं, लेकिन आप उनको सम्मान भी दें और साथ में सत्कार भी उनका करें। विभिन्न प्रोग्राम में उनका सत्कार होता रहेगा तो उनको प्रोत्साहन मिलता रहेगा। कहते हैं प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक देती है। रिपीट कर रहा हूं, प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक देती है। कोई यदि मरणासन भी है उसमें भी वह प्राण फूंक देती है। इसलिए हमें पाठशाला जो चला रहे हैं उनका हर तरह से हमें समर्थन करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं तब कलेक्टर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, विभिन्न पदों पर आसीन हो जाएंगे, देश नहीं विदेश के कोने में चले जाएंगे। लेकिन आपकी पाठशाला में सिखाया हुआ एक छोटा सा वाक्य भी उनको जिंदगी भर याद रहेगा कि हमें बचपन में रूपाली दीदी ने ये पढ़ाया था, निर्मल जी सर ने ये पढ़ाया था, बोरालकर जी ने ये पढ़ाया था। आज भी हम दोनों भी यहाँ पर बैठे हैं उसी पाठशाला की बदौलती बैठे हैं। पाठशाला में जाते थे या मंदिर में जाते थे, जो धार्मिक पढ़ाई होती थी उसके माध्यम से
धीरे 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 संस्कार प्रगाढ़ होते चले जाते हैं और वह प्रगाढ़ संस्कार एक दिन हमको बहुत बड़ा इंसान बना देते हैं। ये डॉक्टर वकील और ये तो कुछ भी नहीं है, मुनि महाराज बनाकर मोक्ष तक की यात्रा कराने में यह पाठशाला ही सक्षम है और कोई भी सक्षम नहीं है। यदि मुक्ति की यात्रा भी करना चाहते हो तो पाठशाला में ही आना होगा, पाठशाला में करें। बुंदेलखंड में बहुत पाठशालाएं, उधर काफ़ी, इधर भी आपके महाराष्ट्र में भी मैंने देखा है, जैसा कि आज नज़ारा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अपना भी पाठशालाएं चलती है, बस उन पाठशालाओं को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत रहती है। प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो वह आगे चलेंगे। 10 प्रश्न मैंने कहा था कि आपके सामने 10 प्रश्न रखेंगे। हालांकि इस समय तो हमने इसी में पूरा कर दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्पीड के साथ में कि कौन कौन से प्रश्न पाठशाला के सामने आते हैं और उनका क्या समाधान है वो भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। जो पाठशाला में होशियार बच्चे होते हैं तो कोई भी प्रश्न पूछो सबसे पहले उन्हीं के हाथ उठ जाते हैं और बार बार आप उन्हीं को ही प्रोत्साहित या इनाम देना पड़ता है, क्योंकि देंगे ही। मान लीजिए अब हमारे आदित्य है ना, अथर्व है, 4-5 स्वयं है, ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी प्रश्न हो उनका हाथ पहले से ही ऊंचा रहता है, तो उन्हें आप सम्मानित करें, लेकिन उनके साथ में अन्य जो बच्चे हैं उनमें हतोत्साहित न हो। इसके लिए आप समय समय पर बदल बदल कर सब बच्चों को भी सम्मान करते चले जाएं। आपने 1 गिफ्ट दिया था या 5 गिफ्ट दिया था, आज सबको मिलेगा। इससे सारे बच्चों में एक प्रोत्साहन की भावना रहेगी। ये पहली बात बता दी। दूसरी, जब आप पुरस्कार वितरण करते हैं तो राग और द्वेष होने की बहुत संभावनाएं होती है। इसको मिला, उसको नहीं मिला, ये उनके वो थे, ये उनकी ये थी, और फिर महिलाएं आ जाए तो कहना ही क्या एक दूसरे के अंदर में। इससे बचने के लिए आप राग द्वेष से रहित होकर, राग द्वेष से रहित नहीं हो सकते हैं, लेकिन उस पुरस्कार वितरण में आप जो नंबर देते हैं वो एक ही चीज पर केंद्रित न करके अलग 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 विषयों पर केंद्रित करें, ताकि सबके नंबर जुड़ के उसको वह प्रोत्साहन मिलेगा, वह इनाम मिलेगा। तीसरी बात, मान लीजिए गांव में 10वीं के बच्चे 100 हैं और पाठशाला में 10 ही बच्चे या 20 ही बच्चे आ रहे, और क्यों नहीं आ रहे? तो उनको भी, क्योंकि बड़े बच्चे जैसे जैसे हो जाते हैं, छोटे बच्चे तो आ जाते हैं, लेकिन बड़े बच्चों को भी हैंडल करना आपको आना चाहिए। उनकी भाषा में आप उनको पढ़ाओ। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका जो मेरे दिमाग में है वो यही है कि आप बड़े बच्चों को बड़े बच्चों के अनुसार पढ़ाओ, उनको अलग बैठाओ, और छोटे बच्चों को छोटे बच्चों के अनुसार पढ़ाओ। अलग अलग डिवीज़न बना लो, जैसे कि 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास कक्षाएँ होती है, ऐसे ही पाठशाला में भी अलग अलग, छोटे के अलग, मिडिल के अलग और बड़ों के अलग। तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। उसका एक फंड बना ले, समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी समस्या है ये। 1000 रुपये महीना खर्च होगा, कौन देगा? नाश्ते में 4 बार नाश्ता कराना होगा, बच्चों का नाश्ता कौन खाएगा? इसके लिए हम तो यही कहते हैं, एक कलश रखो। क्या बोला? एक कलश। अब वो कलश मान लीजिए आपके यहाँ 1 लाख वाला या 51,000 वाला कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो। आप 500 रुपये के मेंबर बनाओ या 1,000 रुपये के मेंबर बनाओ और कह दो महावीर जयंती को कलश की स्थापना होना है, और ड्रा सिस्टम से जिन्होंने 1,000 दिए थे उनके नाम की पर्ची निकलेगी, और जिसके नाम से वह कलश निकलेगा उसके हाथ से स्थापित कराओ, और 1 साल बाद उसके घर गाजे बाजे के साथ पहुंचाओ। बोलो क्यों नहीं देंगे आपके यहाँ? ये होना चाहिए। छोटे छोटे मेंबर जल्दी बन जाते हैं। आप चाहो कि हमें 11,000 21,000 51,000 मिल जाए तो नहीं मिल पाता, कोई बात नहीं, छोटे छोटे बना लो और ड्रा सिस्टम से उसको निकाल लो। इसी प्रकार से आपके जब जन्मदिन होता है, पुण्यतिथि आती है, शादी की सालगिरह आती है, पाठशाला के लिए अवश्य
उसमें से फंड निकाले, उनकी ओर से आप भोजन पानी आदि जो भी अल्पाहार स्वल्पाहार होता है वह कराएं। इसी के साथ में विद्यार्थी, शिक्षक और प्रबंधन वर्ग ये अलग अलग हो। तो इसलिए आप लोग पाठशाला के लिए कभी भी खर्चा न समझे उसको, क्योंकि आचार्य श्री जी ने कहा है, उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू, उठ उड़ जा, उठ उड़ जा। हमने अपनी संस्कृति को भुला डाला, बस उसे भुलाओ नहीं, अन्यथा वह आपके लिए बहुत हानिकारक होगी। एक कहानी सुनाकर अपनी वाणी को विराम करूंगा। तो वह ऊपर तीसरे तल्ले पर तो रख दिया उनको और बोल दिया कि घंटी बजा दिया करो। दादाजी थे बूढ़े, उनको, और वहाँ पर मिट्टी के पात्र में भोजन उनको पहुँचा दिया जाता था। अब मिट्टी के पात्र जो है वहाँ पर भोजन पहुँचाना शुरू, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, महीना 2 महीना, साल हो गया। एक दिन क्या हुआ, जो बच्चा छोटा बच्चा था वो भोजन पहुँचाने जाता था, तो वह घंटी उठा के ले गया। तो घंटी बजी नहीं। अब 2-3 दिन तक घंटी बजी नहीं। उधर पिताजी का भी अवसान हो चुका था। जाके देखा तो खत्म, उनका क्रियाकलाप हुआ। और उसके बाद में जो दर्द भरी वेदना है ये सुनो। अलमारी खोली तो उसमें मिट्टी के बहुत सारे बर्तन थे। तब उन्होंने अपने बेटे से पूछा, ये क्या है? छोटा बालक था, मुन्ना, तुम रोज भोजन देने आता था इनको, ये मिट्टी के बर्तन क्यों इकट्ठे कर लिए? बोले, आप तो अपने माता पिता के लिए रोज नए नए खरीद के ले आते हो, मैं अपने माता पिता के लिए रोज कहाँ खरीदने जाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा इन्हीं बर्तनों को मैं रख लूँ जो आपका भोजन करा दूंगा इन्हीं में। समझ में आ रहा है? जैसे संस्कार आप डालना चाहोगे वैसे ही संस्कार, हकीकत है, हकीकत बिल्कुल। इसको गांठ बांध लें तभी अपना जीवन आप सफल होगा। तो आज संस्कारों की बात थी, संस्कारों का संतनाता। आपको अपने किट में एक पाठशाला गाइड के नाम से एक पुस्तक मिली है। वह पाठशाला गाइड निर्वेद सागर जी महाराज ने लिखी है। आप ऐसा मत समझ लेना कि हम लोगों ने लिखी है, क्योंकि सागर से आने में इसको समय लगता, इसलिए यहीं पर इसको प्रिंट करा के और एलोरा का फोटो लगा के और इसको थोड़ा सही कर दिया, तो यह कर दिया। दूसरा, इसमें ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से अगर ये पढ़ ली तो ये जो मैंने बातें बताई है ये हमने पहले भी बहुत इसमें सहयोग किया था उस समय, तो वो पढ़ाई। और चारों भाग गाकर कैसे पढ़ा सकते हैं, पूजा में जो भजन हम बोलते हैं चौथे भाग में वो पूजा के भजन इसमें दिए हुए हैं। कौन सी राग नव देवता पूजा में, नित्या प्रकम पाद पुटके लोगा में, ये कौन सी पूजा आपको बताएं। सुपार सागर जी महाराज, नियम सही साथ में है ना। जालना वाले बैठे हैं, जालना में हम 1-2 दिन के लिए गए थे, रविवार आ गया, पाठशाला की पूजा करानी पड़ी। अब पूजा कराई तो लोग बोले आपको तो यहीं रहना है, ब्रह्मचारी अवस्था की बात है, आप रोज पूजा कराओ बच्चों की। और वो पूजा, और उसके बाद में ही सुपार सागर जी के महाराज के कहने पर यह पुस्तक हमने निकाली। उसके अलावा आपको अन्य भी कहानियां आदि की पुस्तकें मिलती रहेगी। 108 गुरुवाणी, 500 पुस्तकें, कितनी? 500 पुस्तकें कहानी की, कविताओं की, आचार्य श्री जी से रिलेटेड और इतिहास की पुस्तकें आप उससे ले सकते हैं और अपनी पाठशाला को और अच्छे से चला सकते हैं। इतना ही रखते हैं। अभी तो आपकी पाठशाला दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि करती रहे, इसी आशीर्वाद के साथ में। बोले अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।